ये कहानी एक जैक नाम के बंदे पे आधारित है जिसे अपनी ही सौतेली माँ से प्यार हो जाता है और वो दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। लेकिन एक दिन जैक के फादर इन दोनों को संभोग करते हुए देख लेता है और इसके बाद जो होता है गाइस आपको देखकर काफी मजा आएगा, तो इसीलिए आप कहानी को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बड़े से शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर हम जैक नाम के एक बंदे को देखते हैं जो अभी जेल में होता है। दरअसल जैक ने 2 साल पहले एक कार चुराई थी और उसके मालिक के साथ मारपीट भी किया था और उसी जुर्म में जैक को 2 सालों की सजा हो गई थी और वो यहाँ उसी जुर्म का सजा कर रहा है। जैक की माँ बचपन में ही मर गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक के अंदर काफी गुस्सा है और वो जेल में भी हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है। अब कुछ दिनों के बाद जैक की सजा पूरी हो जाती है और उसे घर ले जाने के लिए उसके फादर विलियम आते हैं। जैक की अपने फादर के साथ ज्यादा बनती नहीं थी और जैक जब जेल में था उसी दौरान विलियम ने दूसरी शादी कर ली थी और ये सुनने के बाद जैक और भी ज्यादा गुस्सा होता है और इसके बाद ये दोनों अपने गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम अगली सुबह जैक को नाश्ता करते हुए देखते हैं। वहीं उसकी सौतेली माँ जिसका नाम सारा होता है वो इन लोगों को खाना सर्व कर रही होती है। अब यहाँ पर विलियम जैक से पूछता है कि आगे तुम्हारा क्या प्लान है, तुमने क्या सोचा है। जैक उससे कहता है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। अब उसकी ये बातें सुनकर विलियम उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी से कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए क्योंकि अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो मैं भी इस घर में तुम्हें नहीं रख सकता। और इतना कहकर विलियम अपने काम पर निकल जाता है। अब उसके जाने के बाद सारा घर के कामकाज करने लगती है और वो यहाँ पर जैक से बातें करने की कोशिश भी करती है। वो जैक से उसका हालचाल पूछती है लेकिन जैक उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ पर सारा अपने घर की सफाई करने लगती है और वो चाहती है कि जैक भी उसका हेल्प करे लेकिन जैक उसे मना कर देता है और वो यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि तुम मेरी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। अब कुछ देर के बाद हम जैक को एक दुकान में देखते हैं। दरअसल वो यहाँ पर नौकरी लेने के लिए आया था। इस दुकानदार के मालिक को एक लड़के की भी जरूरत थी इसीलिए वो जैक को नौकरी पर रख लेता है। अब नौकरी मिलने के बाद नोवा अपने घर आ जाता है और अपने कमरे की सफाई करने लगता है। अब सफाई करते करते जैक को यहाँ कुछ गंदी तस्वीरें दिखती है। अब वो उन फोटोज को देखकर मास्टरबेट करने लगता है और उसी दौरान यहाँ पर सारा आ जाती है। अब सारा को देखकर नोवा एकदम से घबरा जाता है। वो सारा को यहाँ से जाने के लिए कहने लगता है तो सारा भी उसकी बात मान जाती है और फटाफट से बाहर निकल जाती है। दरअसल सारा को जैक की छिलेली मुर्गा दिख गया था लेकिन वो चुपचाप चली जाती है। अब कुछ देर के बाद नोवा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए एक पार्क में आता है और इसी दौरान यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम लिविया होता है। दरअसल लिविया जैक के साथ स्कूल में पढ़ाई करती थी इसीलिए वो जैक को पहचान जाती है और उसे जेल के बाहर देखकर यहाँ पर वो उसका हालचाल पूछने लगती है। यहाँ पर ये दोनों काफी बातें करते हैं और फिर ये दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। इसके बाद हम जैक को अपने कमरे में देखते हैं और तभी यहाँ पर सारा आ जाती है। दरअसल वो कपड़े धोने जा रही होती है इसीलिए वो जैक से उसका कपड़ा मांगने आती है ताकि वो उसके कपड़े को भी धो दे लेकिन जैक उससे कहता है कि वो अपना कपड़ा खुद से धो लेगा और वैसे भी मैंने कहा है कि तुम मेरी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। अब उसकी बातें सुनकर सारा कुछ नहीं कहती और कपड़े धोने के लिए चली जाती है। अब कुछ देर के बाद हम सारा को देखते हैं जो बाथरूम में कपड़े बदल रही होती है और तभी जैक हल्का होने के लिए बाथरूम में आ जाता है और वो सारा को बिना कपड़ों के ही देख लेता है। सारा भी उसे देख लेती है और जानबूझकर वो अपने सारे कपड़े उतार देती है और फिर कपड़े लपेट कर बाहर निकलती है ताकि जैक हल्का हो सके। लेकिन ये क्या, जैक हल्का होने नहीं जाता बल्कि वो सारा की तरफ आने लगता है और उसके करीब आकर वो उसे चूमने लगता है। यहाँ पर सारा भी गर्म हो जाती है और फाइनली इन दोनों के बीच में टपाटप होता है और उसी दौरान इन लोगों को विलियम की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर ये लोग घबरा जाते हैं और वहीं जैक कमरे में बनी बाथरूम में जाकर छिप जाता है। दरअसल विलियम अपने काम पर से 1 घंटा पहले आ गया होता है इसीलिए यहाँ पर लूड़ी सुथरी हो गया। यहाँ पर सारा भी अपनी बॉडी को चादर के अंदर छिपा लिया था। सारा उसे जल्दी आने के कारण भी पूछती है और जैसे ही वो बाथरूम जाने वाला होता है तो सारा उसे सेड्यूस करते हुए अपने पास बुलाने लगती है। विलियम उसकी बात मानकर उसके पास आता है और यहाँ पर सारा विलियम के साथ भी धमाल मचाने लगती है। वहीं पर जैक मौका देखते ही यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विलियम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और वो बहुत ही जल्द फारिग हो जाता है जिससे बेचारी सारा बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाती और वो प्यासी रह जाती है। लेकिन अब इसकी जिंदगी में जैक आ गया है और अब वो अपनी प्यास जैक के साथ ही मिटाती थी। विलियम को ऑफिस जाते ही ये दोनों शुरू हो जाते थे। वहीं दूसरी तरफ हम लिविया को देखते हैं जो नोवा से काफी मिलने जुलने लगी थी और वो सामान लेने के लिए भी जहाँ पर नोवा काम करता है उसी स्टोर में आती थी। दरअसल वो मन ही मन में जैक को चाहने लगी थी लेकिन जैक उसके बारे में कुछ नहीं सोचता, वो बस उसे अपना अच्छा दोस्त मानता है। अब एक रात हम देखते हैं जहाँ पर लिविया जैक को उसके घर छोड़ने के लिए आती है। दरअसल जैक को आज लेट हो गया था इसीलिए लिविया उसे छोड़ने के लिए आई थी। अब जैक उसे अपने कमरे में लाता है और वो उसे अपने बचपन की फोटो दिखाने लगता है। अब फोटो देखने के बाद लिविया साफ साफ कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब उसकी बात सुनकर जैक आगे बढ़ता है और ये दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं और तभी कमरे में अचानक से सारा आ जाती है जिसे देखकर ये दोनों रुक जाते हैं। यहाँ पर सारा इन दोनों को साथ में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसने लिविया को पहली बार देखा था। यहाँ पर लिविया उसे अपना नाम भी बताती है और वो बताती है कि हम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। अब उसकी बातें सुनकर सारा यहाँ से चली जाती है। सारा जिस नजर से लिविया को देख रही थी उससे लिविया काफी हैरान थी। अब जैक भी लिविया को यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो समझ गया था कि वो उसे लिविया के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है और लिविया भी यहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह इन दोनों को हम एक पार्क में देखते हैं और ये दोनों यहाँ काफी मस्ती कर रहे होते हैं। अब एंजॉय करने के बाद ये दोनों यहाँ बैठकर बातें करने लगते
देखते हैं। अब बातों ही बातों में लिविया जैक से पूछती है कि तुम्हारी माँ कैसी है। जैक उससे कहता है कि वो बहुत अच्छी है क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। अब जैक की बातें सुनकर लिविया उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी माँ थोड़ी सरफरी लगी क्योंकि कल जब मैं तुम्हारे कमरे में थी तो वो मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी और उसकी नजरों में एकदम जलन दिख रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे मैं उसके आशिक के पास बैठा हूँ। अब लिविया की बातें सुनकर जैक उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उसे सच नहीं कह सकता था। जैक को अच्छे से पता था कि उसका और सारा का रिश्ता बहुत ही ज्यादा गलत है और समाज में इन रिश्तों का कोई नाम नहीं है। अब यहाँ पर ये दोनों बातें करते करते एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब कुछ देर के बाद जैक को हम दुकान पर देखते हैं। अब यहाँ पर दुकानदार के मालिक को पता चल गया था कि जैक 2 सालों के बाद जेल से निकला है। जैक ने दुकानदार से इस बात को छुपाई थी, इसीलिए दुकानदार और भी ज्यादा गुस्सा होता है। यहाँ पर जैक भी उससे काफी बुरा भला कहता है और गुस्से में आकर वो अपना नौकरी छोड़ देता है। अब कुछ देर के बाद जैक लिविया के साथ अपने घर आ जाता है। जैक ने लिविया को नौकरी छोड़ने वाली बात बता दी थी, इसीलिए वो दोनों अब घूमने जाने वाले थे। इसीलिए जैक अपना कपड़ा पहनने के लिए रूम में आता है। तभी यहाँ पर सारा आ जाती है और वो जैक को लिविया के साथ जाने से मना करती है, लेकिन जैक उसकी एक भी नहीं सुनता। यहाँ पर वो अपने नौकरी वाला बात सारा को भी बता देता है तो सारा उसे समझाने लगती है कि अगर विलियम को पता चल गया कि तुम्हारी नौकरी चली गई है तो वो तुम्हें अपने घर से निकाल देगा। लेकिन नोवा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और लिविया के साथ वो घूमने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर ये दोनों पूरा दिन घूमते फिरते हैं और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। अब रात होने पर जैक अपने घर आ जाता है और वो सारा को घायल देखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। और तभी यहाँ पर विलियम आ जाता है और वो जैक से कहता है कि सारा ने मुझे सब कुछ बता दिया है और इतना कहते ही वो जैक को पीटने लगता है। यहाँ पर विलियम काफी गुस्से में होता है और वो इन दोनों को काफी बुरा भला सुनाता है और जैक को मारते मारते विलियम घर से बाहर आ गया था। यहाँ पर सारा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे भी धोता है। अब सारा को मार खाते हुए देखकर जैक को गुस्सा आ जाता है और गुस्से से वो विलियम को उठा के पटक देता है। यहाँ पर सारा जैक पर गुस्सा होने लगती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहने लगती है। अब जैक के जाने के बाद वो विलियम को अस्पताल ले जाने लगती है। दरअसल सारा ने विलियम को सब कुछ बता दिया होता है क्योंकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वो समझ गई थी कि जैक उसका प्यास तो बुझा सकता है लेकिन वो कभी भी लिविया की तरह वो उसे नहीं चाहेगा। सारा ने विलियम को सब कुछ बताकर उससे माफी मांग ली थी। सारा ने विलियम को सारी कांड बताकर वो तो उससे माफी मांग चुकी थी, लेकिन उसकी इन हरकतों ने बाप बेटों के बीच में दरार पैदा कर दिया था। अब कुछ देर के बाद हम जैक को लिविया के घर में देखते हैं। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के लिविया के पास आ गया था। अब कुछ देर के बाद ये दोनों एक बस पर चढ़ते हैं। दरअसल ये दोनों इस शहर को छोड़कर एक नई जगह जाकर नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैक ने लिविया को अपनी सारी कांड बता दिया था और लिविया भी उसे माफ कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नोवा बचपन से ही संगी था क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, जिसकी वजह से उसे माँ का प्यार नहीं मिला और उसके फादर विलियम हमेशा ही अपने कामों में बिजी रहता था, जिससे उसे बाप का भी प्यार नहीं मिला था। और नोवा ने जब कार चुराई थी तब उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड भी था और ये लोग जब कार चुरा कर भाग रहे थे तभी इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें इसके बेस्ट फ्रेंड की मौत हो चुकी थी। जैक के पास उसकी माँ भी नहीं थी और बाप तो हमेशा काम में बिजी रहता था और अब तो उसका बेस्ट फ्रेंड भी नहीं रहा, इसीलिए वो हमेशा शांत रहा करता था और वो सारा के साथ भी जबरदस्ती इंटीमेट हुआ था क्योंकि सारा उसकी माँ का जगह लेना चाहती थी। और जैक के पास जब लिविया आई तो उसने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया और उसके पास चला आया क्योंकि अब वो लिविया को नहीं खोना चाहता था। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बड़े भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि मैं सबका कमेंट का रिप्लाई करता हूँ गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाना बड़े भाई।